नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे समाज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और समाज के कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसके कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। समानाधिकरण, दोनों पदों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो इसके ऑप्शंस है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। तो दोस्तों सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि कर्मधारय समास क्या होता है। कर्मधारय समास वह होता है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, तो दोनों पद समानाधिकरण हो जाए, दोनों पद समान हो जाए, तब वह कर्मधारय समास होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। द्विगु समास के दोनों पद समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसके ऑप्शंस है संक्षेप, विग्रह, विच्छेद और विस्तार। तो दोस्तों समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे उस शब्द को समास कहते हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संक्षेप। याद रखना, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु शब्द में कौन सा समास है? परमाणु का समास विच्छेद कैसा होगा? परम है जो अणु, परम है जो अणु में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो दोस्तों परम है जो अणु, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन डी कर्मधारय समास होगा। परम है जो अणु अर्थात परमाणु, परमाणु शब्द में कर्मधारय समास है। याद रखना कि परमाणु शब्द में कर्मधारय समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? हमारे सामने ऑप्शंस है भरपेट का समास विग्रह पेट भर के, बी पाप पुण्य, इसका समास विग्रह है पाप या पुण्य, सी सुख प्राप्त, इसका समास विग्रह है सुख को प्राप्त, और डी कुसुमाकर, जिसका समास विग्रह वह जिसके कुसुम के सर नहीं है। तो दोस्तों इसमें से समास विग्रह सही नहीं है। इसमें से ऑप्शन डी ध्यान देना, कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के सर नहीं है, जबकि इसका समास विग्रह क्या होता है? वह जिसके कुसुम के सर है अर्थात कामदेव। तो ऑप्शन डी का समास विग्रह सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी कुसुमाकर। कुसुमाकर बहुब्रीहि समास है जिसका कि समास विग्रह क्या है? वह जिसके कुसुम के सर है अर्थात कामदेव। ठीक है, अगला प्रश्न है आप बीती शब्द में समास है या आप बीती शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस है द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो दोस्तों आप बीती में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास होगा। आप बीती का समास विग्रह क्या है? आप पर बीती, इसका समास विग्रह होगा आप पर बीती, जो कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास नहीं है? आपके सामने चार ऑप्शन है कि उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा बहुब्रीहि समास नहीं है। इसके ऑप्शंस है त्रिलोचन, सप्ताह, रमापति और षडानन। तो बहुब्रीहि समास कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सप्ताह। सप्ताह द्विगु समास है, बाकी सब बहुब्रीहि समास है ना। यहाँ पे चार ऑप्शंस में त्रिलोचन, रमापति और षडानन। तीन है नेत्र जिसके त्रिलोचन, रमा है पति जिसका, और छह है मुख जिसके। लेकिन सप्ताह का क्या होता है? 7 दिनों का समूह।
इसका समास विग्रह होगा 7 दिनों का समूह, जो कि दिग्गु समास है, इसलिए इसका आंसर होगा बी सप्ताह। अब बताइए कि वातावरण का विग्रह और समास होगा। वातावरण का समास विग्रह और कौन सा समास है वातावरण में? तो इसके ऑप्शंस है वात का बना ऐसा आवरण, जो कि बहुब्रीहि समास बनता है। सेकंड है वात का आवरण, जो कि तत्पुरुष समास बनता है। थर्ड है वात और आवरण, जो कि द्वंद्व समास है। और ऑप्शन डी वातावरण रूपी वात, कर्मधारय समास। तो दोस्तों वातावरण में कौन सा समास होगा? वातावरण का समास विग्रह क्या होगा? वात का आवरण। वातावरण का समास विग्रह वात का आवरण, जो कि तत्पुरुष समास है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वात का आवरण तत्पुरुष समास। ठीक है। मनोज शब्द में कौन सा समास है? मनोज शब्द में कौन सा समास है? इसके ऑप्शंस है कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो मनोज का समास विग्रह क्या होगा? मन में जन्म लेने वाला। मनोज शब्द का समास विग्रह क्या है? मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव। मन में जन्म लेने वाला कामदेव, है ना? तो यह कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, यह बहुब्रीहि समास है और मनोज शब्द का समास विग्रह है मन में जन्म लेने वाला, अर्थात कामदेव, जो कि बहुब्रीहि समास है। तो मनोज शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है? हमें जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से तत्पुरुष समास को पहचानना है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। इसके ऑप्शंस है मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारय और पीतांबर। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी में है या त्रिभुवन में या कर्मधारय में या पीतांबर में? तो सबसे पहले तो तत्पुरुष समास, इसका आंसर है मधुमक्खी, जिसका कि समास विग्रह क्या होता है? मधु की मक्खी। मधु की मक्खी, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? मधुमक्खी में। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए मधुमक्खी। अब बताइए काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? काली मिर्च। काली मिर्च का समास विग्रह क्या है? काली है जो मिर्च, है ना? काली मिर्च का समास विग्रह काली है जो मिर्च शब्द में समास है। तो इसका ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। देखो, इन क्वेश्चनों को समझने से पहले आपको समास की परिभाषा और सभी समास की परिभाषा बहुत तरीके से याद होनी चाहिए कि किस समास में कौन सा पद विशेषण है, कौन सा पद विशेष्य है। तो दोस्तों काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। काली है जो मिर्च, मिर्च का, है ना? तो काली है जो मिर्च में कर्मधारय समास हो जाएगा।